सभी को नमस्ते। आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे, भारतीय दर्शन और अध्यात्म की परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा की आज हम चर्चा करें। पूरा जो वेदांत दर्शन है उसका ये मूलभूत आधार है। हम सभी लोग जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? आत्म साक्षात्कार के लिए, रियलाइजेशन के लिए, मोक्ष के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आध्यात्मिक साधना के वो चार स्तंभ जो हमें आत्म साक्षात्कार की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधना चतुष्टय। साधना चतुष्टय जो है ये वेदांत दर्शन में एक तरह से चार आवश्यक गुण हैं या फिर योग्यताएं हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, जो हर उस जिज्ञासु के अंदर होनी ही चाहिए जो भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। साधना यानी कि जो हमारा अध्यात्म मार्ग में जो हमारी तैयारी है, और चतुष्ट है यानी कि चार का समूह। तो वो चार आवश्यक गुण जो ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक है। देखिए, मुख्य तौर पे साधन चतुष्टय जो है वो आदि शंकराचार्य जी जो है उनका ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, उसमें इसका विस्तृत वर्णन है। इसके अलावा वेदांत सार करके जो ग्रंथ है उसमें भी जो है मुख्यतः विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय का वर्णन है। उनके अनुसार देखिए, वो ऐसा कह रहे हैं आदि शंकराचार्य कि बिना इन चार साधनों के आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव है। तो ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मतलब ये चार जो स्टेप्स हैं, ये प्रत्येक साधन अगले साधन की नींव रखता है एक तरह से। तो इनको हम जो है एक एक करके जानते हैं, समझते हैं, और मुख्यतः हमारा जो उद्देश्य है वो यही रहेगा कि इसे हम अपने जीवन में उतार सकें। साधन चतुष्टय को हम किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो साधन चतुष्टय के जो चार अंग हैं उनको हम पहले समझते हैं। सबसे पहला है विवेक। किस चीज का विवेक? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इटर्नल एंड नॉन इटर्नल। तो पहला जो साधन है वो है विवेक। दूसरा है वैराग्य। यह मूत्र फल भोग वैराग्य। डिस्पैशन। डिस्पैशन किसके प्रति? टुवर्ड्स जो भौतिक सुख हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स जो। तीसरा जो साधन है वो है शम आदि षट संपत्ति, जो छह वर्च्यूज है। मतलब तीसरा जो साधन है उसके अंदर छह पार्ट्स हैं। और चौथा है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व है कि जैसे एक तीव्र इच्छा, एक मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए एक इंटेंस डिजायर का होना। तो ये जो है चार मिलकर के साधन चतुष्टय बनाते हैं। तो अब इनको हम एक एक करके जरा डिटेल में समझते हैं कि है क्या। सबसे पहला जो हमारा साधन है वो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। विवेक क्या है? देखिए, विवेक जो शब्द है इसका अर्थ क्या है?
सही गलत के बीच, सत्य असत्य के बीच, नित्य अनित्य के बीच भेद करने की क्षमता, डिफरेंशिएट कर पाना कि सही क्या है गलत क्या है, इसके बीच में आप डिफरेंशिएट कर पाए, ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पूरी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी जो शुरू होती है उसका फाउंडेशन है ये, उसका बेस है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो ये नित्य और अनित्य क्या है? देखिए, सबसे पहले नित्य, नित्य वो है जो तीनों कालों में, भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों में समान रूप से जो विद्यमान है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो परिवर्तन के अधीन नहीं है, वही नित्य है। तो वैसा कौन है इस जगत में? कुछ है जो परिवर्तन के अधीन ना हो? वो है केवल ब्रह्म या फिर आत्मा। भगवत गीता में हमने जाना है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है, सत्य है। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूतवा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, ये अजन्म, अनित्य, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। तो ये नित्य है। अब इसके अपोजिट है अनित्य। अनित्य क्या है? जो कुछ भी परिवर्तनशील है, सब्जेक्ट टू चेंज है, जो समय के साथ नष्ट होगा, जो कुछ भी आपको इस संसार में दिखाई देता है अपनी इंद्रियों द्वारा, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, बैंक बैलेंस, हमारे सभी रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, प्रोफेशन, ये सब कुछ अनित्य है। ये माया का खेल है। इसलिए नहीं कि ये रियल नहीं है, इसलिए क्योंकि ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। एक शिशु जन्म लेता है तो उस बाल अवस्था आती है, बचपन जो है युवावस्था में बदलता है, युवावस्था वृद्धावस्था में बदलती है। बदलाव, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो आज है कल नहीं रहेगा। ये परिवर्तन ही अनित्यता है। तो ये नित्य और इन अनित्य हमने समझे कि एक जो इटर्नल है, जो चेंज नहीं होता, और दूसरा जो परिवर्तन के अधीन है। इनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाना, ये हमारा पहला जो है साधन है, विवेक। इसको देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम समझें तो विवेक केवल बौद्धिक समझ की बात नहीं है, एक जीवंत अनुभूति है। प्रतिदिन, हर मोमेंट अपने जीवन में विवेक का अभ्यास आपको करना है। हर क्षण, प्रतिकूल, अनुकूल, अनुकूल किसी भी परिस्थिति में यह विचार करना कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं, ये बुद्धि मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? जो इन्हें देख रहा है, जो साक्षी है, दृष्टा है। जीवन में देखिए, जो इतनी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, हम आज के युग में
एडवर्टाइजमेंट से भरे हुए हैं, इतने एड्स चारों तरफ हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं? हमें आकर्षित करने के लिए, हमारे मन में उस चीज के प्रति इच्छा या डिजायर पैदा करने के लिए। तो विवेक यहां कैसे आया? क्योंकि अब आपको पता है कि नित्य और अनित्य क्या है। तो जब भी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति कुछ भी आपको आकर्षित करे, तो आप ये याद रखें कि वह अनित्य है, वह भी बीत जाएगा। जब आप दुख के क्षणों में हो, तो ये स्वयं से विवेक का इस्तेमाल करके ये पूछें कि ये दुख किसे हो रहा है, इस शरीर को, ये पीड़ा किसे हो रही है, शरीर को या मन को। क्योंकि जो मेरा मूल स्वरूप है, जो इस दुख को देख रहा है, वो इस मन और शरीर से पृथक है, अलग है। तो ये जो विवेक है, ये बेसिकली आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। विवेक के बिना हम इस संसार के जाल में उलझ जाएंगे। ये नश्वर वस्तुओं को पाने के लिए, जो बदलाव के अधीन है, चेंज के अधीन है, उनको पाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते। इस अंधकार में विवेक ही वो प्रकाश है जो आपको मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। मोह और माया, इसका जो एक पर्दा जो ढका रहता है सत्य के ऊपर, उसे जो है विवेक हटा देता है और सत्य से आपका परिचय करवाता है। तो ये हमने जाना कि विवेक क्या है। आगे चलते हैं। साधन चतुष्टय का दूसरा जो साधन है, वो है इह मूत्र फल भोग वैराग। इह यानी कि देखिए, यहां इसे समझते हैं, इस लोक में। अमूत्र यानी कि वहां परलोक में। फल भोग, सुखों का भोग। और विराग यानी कि वैराग्य, अनासक्ति, तटस्थता। यानी कि इस लोक में और परलोक में दोनों के भोगों से वैराग्य, यह है हमारा दूसरा साधन। सबसे पहले हमने विवेक जागृत किया, किस चीज में? नित्य और अनित्य के बीच में, परमानेंट और टेम्परेरी के बीच में। इसके बाद दूसरा जो स्टेप आया है वो है वैराग्य। वैराग्य क्या है? देखिए, इसे समझते हैं। चलिए, वैराग्य क्या है उससे समझने से पहले ये समझते हैं कि वैराग्य क्या नहीं है। वैराग्य से जो एक धारणा मन में बनती है, वो क्या बनती है कि वैराग्य यानी घर परिवार को छोड़ देना, कर्तव्यों से दूर हो जाना, इस संसार से, इस जगत से द्वेष करना। अरे ये तो मोह माया है। जीवन को नीरस बना देना, यही आमतौर पर वैराग्य का यही मतलब लगता है कि अरे क्या रखा है जीवन में, है ना। देखिए, वैराग्य ये नहीं है। वैराग्य एक आंतरिक अवस्था है, एक इनर स्टेट है, जहां पर साधक जो है वो भोगों के प्रति जो आसक्ति है उससे मुक्त हो जाता है। यानी कि वो संसार में रहता है, अपने कर्तव्य करता है,
लेकिन उसका मन उस कर्तव्य के भोगों में लिप्त नहीं होता। इसमें जो देखिए क्लासिक एग्जाम्पल है कमल के पत्ते का। कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगोता नहीं है, उससे वो पृथक रहता है। भगवत गीता में भी आसक्ति को त्यागने की बात श्री कृष्ण ने कही है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति को त्याग कर समत्व में स्थित होकर तुम कर्म करो। तो ये देखिए वैराग्य यही है। अब इसमें दो तरह के वैराग्य हैं, इहलोक और परलोक, यानी कि इस लोक में और परलोक में। इस लोक में कौन कौन से भोग आ गए? जो भी आपके इंद्रिय सुख हैं, है ना, इंद्रियों को जो सुख प्राप्त होते हैं, यानी कि सुंदर दृश्य, स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, सांसारिक सुख, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, फिर पारिवारिक सुख, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मित्र संबंधी हैं, और आपके भौतिक सुख, बड़े घर, गाड़ियां, लेटेस्ट मोबाइल फोन, ये जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं, ये तो इस लोक के भोग हैं। परलोक के जो भोग हैं, जैसे स्वर्ग की कामना करना, इंद्रलोक में विलास करना, या फिर कई लोग शक्तियों के लिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए जो तपस्या करते हैं, या फिर उच्च लोकों में, ब्रह्मलोक आदि में जन्म के लिए तप करना, इन सब से वैराग्य। देखिए ये जो है ये सेकंड स्टेज है। विवेक के बाद स्वाभाविक रूप से वैराग्य, विराग उत्पन्न होता है। कैसे होता है इसे समझते हैं। नित्य अनित्य का विवेक आपके अंदर जब जागृत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब यह समझ मन में आ जाती है कि सभी भोग जितने भी हैं वो अस्थाई हैं। जो आज सुख है वो कल दुख बन सकता है। सभी प्रकार के भोगों के साथ ही याद रखिए, जीवन में दुख जो है अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। कोई भोग ऐसा है ही नहीं जिसमें दुख ना हो। और तृप्ति असंभव है। कितना ही भोग कर लें, मन कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसी एक इच्छा पूरी होगी, पूरी होए चाहे ना होए, दूसरी तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। देखिए भोगों में क्या है, भोगों में बंधन है। ये बिल्कुल आग में घी डालने के समान है। अब आग में घी डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा? आग और भड़केगी। तो हर भोग एक नया बंधन बनता जाता है। जितना भोग करते हैं उतना ही और आसक्ति बढ़ती है, उतना और तीव्र इच्छा बढ़ती है। तो वास्तविक जो शाश्वत आनंद है वो सांसारिक भोगों में नहीं है, वो कहीं और है। परम शांति, परम आनंद जो है वो भीतर है, बाहर नहीं। बाहर से वैराग्य है, आनंद से वैराग्य नहीं है। बाहरी भौतिक क्षणिक सुखों से वैराग्य है, ये समझना है। तो देखिए इसमें वैराग्य जो है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो
एब्सोल्यूट और रिलेटिव को समझना है, निरपेक्ष और सापेक्ष। आपकी जो जरूरतें हैं उसमें निरपेक्ष क्या है, एब्सोल्यूट क्या है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, भोजन वस्त्र आवास, ये एब्सोल्यूट है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं। आज के युग में इसमें चौथा मोबाइल भी जोड़ लीजिए, वो भी आवश्यक है। तो ये जरूरी है ना, इसके बिना जीवन संभव नहीं। रिलेटिव क्या है? रिलेटिव है जो हम दूसरों को देख करके जिस जिस कामना की इच्छा हमारे अंदर जागृत होती कि उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। तो इनके बीच में मध्यम मार्ग को अपनाना है ना, संयम को अपनाना, भोगों का अत्यधिक सेवन ना करना। और इसके बाद देखिए, जब भी आप संसार में कुछ भी, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी भौतिक सुखों का आनंद ले रहे हैं, उसके साक्षी बनना, उसको देख पाना है ना, भोगते समय उसे देख पाना। देखें कि सुख और दुख दोनों कैसे आते जाते रहते हैं। इसके बाद पुनः यह स्मरण खुद को कराना कि यह सब अनित्य है, टेम्परेरी है, यह भी बीत जाएगा। इस मंत्र को याद रखना है। तो जीवन में जो अवश्य है, आवश्यक है, उसे ही स्वीकार करना है, अनावश्यक से दूर रहना है। तो ये जो है वैराग्य है। वैराग्य सबके प्रति संभाव रखता है, प्रेम पूर्ण निस्वार्थ भाव जो है वो वैराग्य है। तो दूसरा जो साधन चतुष्टय का अंग है, उसके बाद हम तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा जो हमारा साधन है वो है शम आदि षट संपत्ति। इसको समझते हैं। शम आदि षट संपत्ति यानी कि शम और उसके जैसे बाकी के छह, षट यानी कि छह, शम से आरंभ होने वाले छह गुण। तो ये जो छह गुण हैं, तीसरा जो साधन है उसके छह पार्ट है। ये छह गुण साधक के आंतरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाई सबसे पहले विवेक आ गया। नित्य और अनित्य में हम अब डिफरेंशिएट करना सीख गए। इसके बाद विवेक ने भोगों के प्रति वैराग्य जागृत किया। इनके बाद तीसरा जो स्टेप है वो होगा कि इन छह गुणों को विकसित करना है। क्या है ये छह गुण? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। इन्हें हम विस्तार से प्रत्येक को समझते हैं। सबसे पहले देखिए शम। शम है ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, मन की शांति, मानसिक संतुलन। ये कब आता है? जब मन विषयों से हटता है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है। देखिए अशांत मन में तो ध्यान असंभव है। आप सभी ध्यान करते हैं, आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जैसे लहरों से भरे पानी में जब लहरें उठती हैं
तो उसमें आपको प्रतिबिंब जो है स्पष्ट नहीं दिखता। वैसे ही जब मन चंचल है, मन में विचार उठ रहे हैं, तब आपको ध्यान में जो आपका आत्म स्वरूप है वो नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तभी हमें जो अपना पूर्ण स्वरूप है वो दिखता है। तो इसको देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो विचारों का निरीक्षण, अपने विचारों को देखना शुरू करें थर्ड पर्सन से, तटस्थ भाव से। जो भी विचार मन में आ रहे हैं उनको ऐसे देखें जैसे आप इस संसार की वस्तुओं को देखते हैं। उनसे हमारा कोई प्रयोजन थोड़ी है। जब हम गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं तो खिड़की के बाहर जो नजारा हम देखते हैं, जितने तटस्थ भाव से हम उस नजारे को देखते हैं उतने ही तटस्थ भाव से हमें अपने विचारों को देखना है, उनसे तादात्म्य नहीं करना। इसके बाद शम का जो एक और साधन है वो है प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते हैं यानी कि श्वासों पर नियंत्रण करते हैं, इससे मन शांत होता। इसके अलावा मंत्र जाप, जो जप योग है, नियमित जप करने से भी मन जो है आपका एकाग्रित होता है, पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मक विचार सकारात्मक में बदलते। तो ये षट संपत्ति का पहला जो गुण है वो है शम। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा है दम। शम के बाद दम। दम इज कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारी जो देखिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, वही हमारा इस वर्ल्ड से, इस आउटसाइड वर्ल्ड से जो कांटेक्ट पॉइंट है वो ये 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये 5 इंद्रियां ही तो हैं जिससे हम इस संसार से इंटरेक्ट करते हैं। इन्हें अपने वश में करना है। इंद्रियों का नेचर है बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट सेटिंग जो है इनकी वो ये है कि मन को बाहर की ओर खींचती है। यदि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होंगी तो मन कभी शांत नहीं होगा। जैसे जल में तूफान नौका को बहा ले जाता है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां बुद्धि को भटका के ले जाती। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए देखिए क्या हम इसके क्या प्रैक्टिकल अभ्यास हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितने भी देखिए भोग हैं, जैसे सिंपली हम भोजन की बात करें, मिताहार, भोजन में संयम रखना, उपवास करना, समय समय पर व्रत रखना, इंद्रियों को विषयों से खींचने की कोशिश करना, हटाना। इंद्रियां विषय की ओर जा रही हैं तो उन्हें वहां से हटाना तुरंत। जैसे ही लगे कि इंद्रियां किसी विषय की ओर जा रही, तुरंत उन्हें हटा ले। आपकी जो ऊर्जा है उस विषय के चिंतन में जो व्यर्थ होती, उसको आप पहले ही रोक ले। तो ये है दम। इसके बाद जो तीसरा गुण है वो है उपरति, विड्रॉल, यानी कि स्वधर्म में स्थिति।
अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण और उनसे हटके जितने भी विषय हैं उनमें स्वाभाविक विरक्ति। इसको ये ऐसा लीजिए जैसे एक स्वाभाविक उदासीनता है। जिन खिलौनों से आप बचपन में खेला करते थे उनमें अब कोई रुचि नहीं। ऐसे ही साधक जो है वो इन सांसारिक विषयों में स्वतः ही रुचि खो देता है। कब? जब वो स्वधर्म का पालन करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वधर्म बताया है। स्वधर्म क्या है? अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। जो आपका कर्तव्य है वो नहीं जो आप दूसरों से देख के प्रेरित होकर करते हैं, जो आपके अंदर से स्वजनित होता है। जो भी आवश्यक है, नेसेसिटी है, उसमें ही अपना समय लगाएं। अनावश्यक कार्यों में बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, सादगी। जीवन को जितना हो सके सरल रखें। जितना आप सरल बनाएंगे उतना ही जीवन सौंदर्यपूर्ण होता जाए और उस सौंदर्य में आनंद है। इसके बाद चौथा जो गुण है वो है तितिक्षा, फोरबेरेंस, सहनशीलता, धैर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वंद्वों को सहन करने में संभाव, क्षमता। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, सर्दी गर्मी, प्रशंसा निंदा, यश अपयश। ये जो द्वंद्व है इनको सहन करने की क्षमता। आध्यात्मिक मार्ग देखिए सरल नहीं, बहुत कठिनाइयां आती। तितिक्षा अगर यदि हम में नहीं होगी तो साधक हार मान लेता है बहुत जल्दी। इन्हें हमें सहन करना है, इनको सहन करने की शक्ति हमें डेवलप करनी। धीरे धीरे सहन शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। छोटे छोटे कष्टों को स्वीकार करना सीखे। पर्सपेक्टिव बदलना होगा। हर कष्ट में शिक्षा खोजनी होगी। परमात्मा इससे मुझे क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, ये भाव अपने अंदर लाना हो। इसके बाद पांचवा जो गुण है वो है श्रद्धा। श्रद्धा यानी कि गुरुओं में, शास्त्रों में, ईश्वर में एक अटूट विश्वास। अंधविश्वास नहीं, अनुभव पर, विवेक पर आधारित विश्वास। सबसे पहले गुरुओं में श्रद्धा, गुरु के वचनों में विश्वास, शास्त्रों में श्रद्धा, वेद, उपनिषद, भगवत गीता आदि में विश्वास, स्वयं में श्रद्धा, हमारी आत्मा का जो असीमित सामर्थ्य है उसमें विश्वास। तो बिना श्रद्धा के साधना में प्रगति असंभव है। किसी भी प्रकार का संशय, देखिए छोटा सा भी संशय साधक को उसके मार्ग से भटका देता है। इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण। इसके लिए हमें क्या करना है? एक तो नियमित शास्त्रों का अध्ययन, नियमित रूप से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, इन्हें पढ़ना, मनन करना। सत्संग,
सच्चे साधकों की संगति में रहना और छोटे छोटे अनुभवों में जीवन के उनमें परमात्मा की छवि देखना, इससे श्रद्धा जो है धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसके बाद जो छठा गुण जो है, अंतिम गुण, वो है समाधान, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, मन की स्थिरता। मन को एक ही लक्ष्य, परमात्मा, ब्रह्म, इस पर केंद्रित करना। सूर्य की किरणें, हजारों अनेकों किरणें इतनी जगह बिखरी हुई, क्या उनसे कुछ जलता है? सूर्य में तो इतनी शक्ति है, इतना तेज है, सब कुछ जल क्यों नहीं जाता? सूर्य की किरणों से तो हम कहते हैं कि उसमें बैठना चाहिए, विटामिन डी मिलता है, जबकि सूर्य में तो इतना तेज है। एक लेंस आप ले लीजिए और उस लेंस को आप सूर्य की किरणों के आगे रखें, और उसके आगे अगर यदि आप कोई कागज रखें, कुछ भी रखें, तो उससे केंद्रित होने पर सूर्य की किरणें इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वो सब जला देती है, आग लगा देती है। एकाग्र मन एक जगह जब हम केंद्रित करते हैं, देखिए इसमें बहुत शक्ति है। मन को आप किसी भी एक जगह केंद्रित कर लें तो असंभव संभव हो जाता है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अभ्यास है वो है ध्यान, नियमित ध्यान का अभ्यास। डेली मेडिटेशन करना, श्वासों पर ध्यान लगाना, शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करना, परम आत्मा, परम चेतना के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, इससे जो है हम धीरे धीरे एकाग्रता हमारी डेवलप होगी। और इसके अलावा देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में चूंकि मल्टीटास्किंग हमारा एक बहुत अहम अंग बन गया है, एक हाथ में फोन है, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, हर जगह ध्यान है, एक समय पर एक ही काम, है ना? ये मल्टीटास्किंग करने के लिए हम नहीं बने। आज के युग में इतना कुछ है तो मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कहीं कुछ छूट ना जाए। मोबाइल भी इंपॉर्टेंट है, टीवी भी जरूरी है, इतनी खबरें दुनिया भर में चल रही हैं, है ना? तो मैं अपडेटेड रहूं, कहां ईरान पर यूएस कितनी मिसाइल गिरा रहा है, मुझे सब पता होना चाहिए, कहीं कुछ छूट ना जाए। तो हर इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना आवश्यक नहीं। विचारों को जितना हो सके शुद्ध रखें, हल्का रखें, कम रखें, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से बचें। जानकारी और ज्ञान, इसमें फर्क है। ज्ञान की तरफ जाएं, जानकारी से बचें। तो ये 6 जो गुण हमने जाने, ये 6 गुण मिलकर के हमारा तीसरा साधन जो है शम आदि षट संपत्ति बनाते हैं, ये 6 गुण। तो हमने सबसे पहले विवेक जाना, फिर वैराग्य, उसके बाद शम आदि षट संपत्ति, ये तीसरा हमारा साधन है। और इसके बाद हम चौथे और अंतिम साधन की ओर बढ़ते हैं, वो है मुमुक्षुत्व। ये चौथा और अंतिम अंग है साधन चतुष्टय का।
मुमुक्षुत्व जो वर्ड है मुमुक्षु से आया है। मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु में त्व जुड़ गया, मुमुक्षुत्व, इससे मुमुक्षुत्व बना है, यानी कि मोक्ष की तीव्र इच्छा, मोक्ष की तीव्र लालसा। मोक्ष की तीव्र लालसा, ये मोक्ष है क्या? क्या है ये मोक्ष? मोक्ष यानी मुक्ति, स्वतंत्रता। किससे मुक्ति? सभी बंधनों से मुक्ति। बंधन क्या है? ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है जिससे हम बंधे हुए हैं, इससे मुक्ति। दुखों से, कष्टों से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, लिमिटेशन से, सीमाओं से मुक्ति। तो मोक्ष जो है, मोक्ष का सिंपल अर्थ यही है कि अपने सच्चे स्वरूप में पुनः लौट जाना, सच्चे स्वरूप की पहचान। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इसकी अनुभूति। इसको जानने की तीव्र इच्छा जो है वो मुमुक्षुत्व है। सच्ची जो मुमुक्षा है, जो मोक्ष की इच्छा है, उसके देखिए चार गुण हैं। सबसे पहले तीव्रता, अत्यंत तीव्र इच्छा, है ना। यदि घर में आग लगी हो तो आप ये चिंतन नहीं करेंगे कि क्या आग को बुझाना जरूरी है, आग को बुझाने के लिए पानी ही चाहिए। नहीं, आप सबसे पहले आग बुझाएंगे। पानी की तीव्र इच्छा होगी कि आग लगी है, पानी चाहिए। वैसी ही तीव्र इच्छा मोक्ष के लिए कि ये जो भौतिकता की आग है, ये मोह की आग है, इससे बचने के लिए मुझे मोक्ष रूपी जल चाहिए। इसके बाद निरंतरता, इच्छा क्षणिक नहीं है। कभी अत्यंत उत्साह हो गया, कभी एकदम उदासीन हो गए, ये मुमुक्षुत्व नहीं, निरंतरता। इसके बाद एक निष्ठता, एक ही लक्ष्य है जीवन में, वो है मोक्ष। अन्य सभी इच्छाएं जो हैं वो दूर हो गई, मिट गई। और इसके बाद प्रयास, उस इच्छा के लिए निरंतर प्रयास। देखिए, ये जो मुमुक्षुत्व है, ये पिछले जो हमने तीन साधन जो जाने, उनका एक स्वाभाविक परिणाम है। सबसे पहले विवेक, जब साधक में ये समझ आ गई कि संसार अनित्य है, आत्मा ही नित्य है, तो उसे आत्मा को जानने की इच्छा जागृत हुई कि अगर आत्मा ही नित्य है तो ये आत्मा है क्या, मुझे इसे जानना है। इस भाव से वैराग्य आया, भोगों से मन ऊबने लगा, सब कुछ स्थायी अस्थाई लगने लगा, तो कुछ परमानेंट चाहिए, ये भाव मन में आने लगा। इससे धीरे धीरे इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगी।
षट संपत्ति से मन शांत होने लगा, इंद्रियां नियंत्रित होने लगी। साधक के भीतर एक गहरे समुंदर की तलाश शुरू हुई। जो अंदर गहरी शांति है, उसको जानने की इच्छा जागृत हुई, जो है मुमुक्षुत्व। तो इस प्रकार देखिए कैसे चारों जो साधन हैं वो जुड़े हुए, एक सीक्वेंस है। तो मुमुक्षुत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुमुक्षुत्व ही है जो अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को एक शौक से एक जरूरत बनाता है, एक हॉबी से नेसेसिटी बनाता है। लोग अक्सर जैसे कहीं आपको अपनी सीवी में या कहीं फॉर्म में भरना होता है ना, तो उसमें हॉबी पूछी जाती है कि आपकी हॉबीज क्या है। तो उस हॉबी में लोग स्पिरिचुअलिटी लिखने लग गए, स्पिरिचुअलिटी लिखते हैं, मेडिटेशन लिखते हैं कि हॉबी है अध्यात्म। तो वो बिना मुमुक्षुत्व के जो अध्यात्म है वो हॉबी है। गंभीर साधना के लिए तीव्र मुमुक्षा जो है वो बहुत आवश्यक है। उपनिषदों में देखिए कहा गया है, न केवलेन जिज्ञासा, अर्थात केवल जानने से, जानने की इच्छा से काम नहीं चलेगा, तीव्र लालसा चाहिए। मुमुक्षुत्व को देखिए हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले डेली आत्मचिंतन, रोज ये सोचे कि मैं किस लिए जी रहा हूं। ये सवाल मन में निरंतर आना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं परम लक्ष्य की खोज में बढ़ रहा हूं। इसके बाद मृत्यु चिंतन, मृत्यु जिससे हम दूर भागते हैं, जबकि इस अनित्य संसार में एक ही निश्चित चीज है, भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ईरान इजराइल का युद्ध कौन जीतेगा कोई नहीं जानता, लेकिन मृत्यु सबकी एक दिन आएगी, ये कह सकते हैं। एक ही ऐसा सत्य है जो हम सर्टेनली कह सकते हैं कि ये तो होगा ही। तो उस पर चिंतन कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, फिर क्या, फिर क्या रह जाएगा। इसके बाद देखिए जीवन अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस, जितने भी दुख प्राप्त होते हैं या सुख प्राप्त होते हैं, जो भी, उन्हें हमें शिक्षक मानना है कि कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तो मुमुक्षुत्व जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चा मुमुक्षु अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जीवन से पलायन नहीं करता। संसार में रह करके भी उसका मन सदा मोक्ष में लगा रहता है। संसार में रह करके भी वो संसार से परे रहता है। तो ये जो है चार हमने साधन चतुष्टय के चार साधन जाने, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग में जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण साधन। और ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे क्रमिक विकास है, ये हमने जाना। सबसे पहले विवेक, अंधकार में एक रोशनी, एक प्रकाश जागृत हुआ, सत्य दिखने लगा। असत्य और सत्य में
भेद पता चला, विवेक से उत्पन्न हुआ वैराग्य। जब पता चल गया कि ये सत्य है और ये असत्य है, तो असत्य से मन वैराग होने लगा, मुड़ने लगा। उस वैराग्य की नींव पर षट संपत्ति मन और इंद्रियों को तैयार करती, अंतर्मुखी बनाती, और इन सब का परिणाम है मुमुक्षुत्व, कि साधक अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है। तो ये चार एक तरह से देखिए चरण है जो है, जिससे हम अध्यात्म को, आध्यात्मिक विकास को और जो है तीव्र कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आधुनिक जीवन में इसको हम कैसे आसान तरीके से अपना सकते हैं। देखिए, हम सुबह उठते हैं, प्रातः उठकर हम सबसे पहले विवेक का अभ्यास करें, चिंतन करें, ध्यान और प्राणायाम, शम और दम से हम आंतरिक विकास करें। मंत्र जाप, शास्त्र पाठ, इससे श्रद्धा डेवलप होगी। निष्काम भाव से कर्तव्यों का पालन, वैराग्य डेवलप करेगा। इसके बाद तितिक्षा, कठिनाइयों को धैर्य से सहना। उपरति, सादा जीवन, उच्च विचार। और अंततः जब रात्रि आए तो हम दिन भर के कार्यों का चिंतन करें, समाधान, और इससे हमारे मन में मोक्ष की इच्छा और तीव्र होगी, यानी कि मुमुक्षुत्व। तो ये साधन चतुष्टय हमने जो है आज जाना, इसके अत्यंत आध्यात्मिक लाभ है। आत्म साक्षात्कार के लिए हमें तैयार करता है, मन शुद्ध होता है, काम क्रोध लोभ मोह का नाश होता है, ध्यान में प्रगति होती है, ध्यान और गहरा होता है, एक परमानेंट पीस, शांति का अनुभव हमको होता है, कठिनाइयों को सहने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती है, संतोष, सेटिस्फैक्शन अंदर आता है, बाहरी परिस्थितियों पर हम निर्भर होना कम कर देते हैं। तो आज के जीवन में तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना तनाव, डिप्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन जो बढ़ गया है, मानसिक शांति कम हो गई है, इसमें विवेक और वैराग्य तनाव को कम करेंगे, जीवन की दिशा, एक स्पष्ट लक्ष्य आपको मिलेगा, एकाग्रता, फोकस डेवलप होगा। और ये देखिए सबके लिए है, चाहे कोई छात्र जीवन में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, या व्यवसायिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, सबके लिए साधन चतुष्टय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मित्रों, आज हमने साधन चतुष्टय जाना, जो कि बहुत ही गहन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदांत दर्शन की एक अनमोल देन है ये।
ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये 4 सिद्धांत हमने जान ली, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन को जीने की एक व्यवहारिक कला है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इनके द्वारा हमारा जीवन जो है वो रूपांतरित हो सकता है, पूरी तरीके से बदल सकता है। विवेक हमें सही डिसीजन लेने में मदद करेगा, भेद करना सिखाएगा। वैराग्य हमें अननेसेसरी चीजों से मुक्त करेगा, आसक्ति से मुक्त करेगा। षट संपत्ति से मन और इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी, साधना के लिए हम तैयार हो पाएंगे। और मुमुक्षुत्व हमें अपने परम लक्ष्य की ओर, मोक्ष की ओर सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो ये साधन चतुष्टय जो है एक यात्रा है, बहुत आनंद में सुखद यात्रा है, कोई मंजिल नहीं, निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहेगी। थोड़ा थोड़ा प्रत्येक दिन जो है हमें इसका अभ्यास करना है। रातों रात कुछ नहीं होगा, नियमित अभ्यास, श्रद्धा रखनी है और इस मार्ग पर चलते रहना है। मार्ग कठिन है परंतु असंभव नहीं है। आपके भीतर वो असीम शक्ति है, वो असीम जागृति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तो साधन चतुष्टय वो सीढ़ी है जो हमें तरह से अपनी आत्मा के करीब, परमात्मा के करीब जो है वो लेके जाए। तो ये एक तरह से इस मार्ग पे चलना आध्यात्मिक साधना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक सौभाग्यपूर्ण साधन है। तो ये हमारा आज का सत्र जो है, इसको मैं अभी इसको यहां विराम देता हूं। साधन चतुष्टय जो है हमने आज डिटेल में जो है इसको जाना।